सब नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस खास टॉक शो यानी खास मुलाकात में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास मुलाकात में देश की कई जानी-मानी हस्तियां, कई राजनेता, कई ऊंचे स्तर के समाजसेवी, साथी, ऐसे कई लोग जो समाज से उस स्तर तक जुड़े हैं लेकिन लोगों तक उनकी आवाज पहुंच नहीं पाती। आज इसी बीच मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। मेरे साथ आप देख रहे हैं श्री एमएल सोनी जी। नमस्कार सोनी साहब, आपका सबसे पहले तो गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बाप्पा विराजमान है अपने इस निवास स्थान पर, तो जानना चाहेंगे कितने सालों से कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है और कई भजन संध्या, कई बड़ी नामी हस्तियां यहाँ पर आती है। तो पहले तो जो 11 दिन का आयोजन होता है उसके बारे में। सबसे पहले समय नेशनल के दर्शकों को मैं गणेश उत्सव पर सब शुभकामना दे रहा हूँ। उसके बाद पिछले 10 या 11 सालों से हम लोग गणेश जी की सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें महसूस होता है जब हम गणेश जी को लाते हैं। बड़ा उत्साह रहता है और उनकी सेवा करने में बड़ा उत्साह से सब घर परिवार जो भी हमारे इत्र मित्र सभी लोग आते हैं और सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। एक आध्यात्मिक विचारधारा से आप जुड़े हैं और कहीं न कहीं आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं, श्रीमद् भागवत कथा है, तो ये आध्यात्मिक रुझान से जुड़ने का कारण और लगाव जानना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक लगाव तो सभी को होता है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को होता है और इसमें कोई समानता असमानता नहीं है। जिससे जो बन पड़ सकता है करता है। ईश्वर की कृपा थी कि हम लोगों ने पिछले 11 सालों में भागवत कथा का आयोजन किया। उसके बाद में अनेक छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहे और उसका लोग आनंद उठाते रहे। आज का जमाना जो है सुनील साहब, एक सोशल मीडिया का जमाना है और एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, खास करके जो रील बनाई जा रही है। आध्यात्मिक और संस्कार से तो परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एक वायरस है ना, जो रील बनाने का वायरस हम देख रहे हैं, बड़े बड़े घर की जो बहनें हैं, बहुएं हैं, वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है। तो क्या लगता है सुनील साहब, ऐसे जो बड़े परिवार के भी लोग जुड़े हैं, कई लोग ऐसे जुड़े हैं, ऐसे लोगों को क्या एक सूचना देना चाहेंगे या एक आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, ये अपने आप में एक शौक है और इसको ऐसे माना जाए कि लोगों को बनाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे देश की परंपरा है कि बहुत सारे हमारे धार्मिक ऐसी पुस्तकें हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल के हम उसको रील के रूप में बना के दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है, मेरा ये मानना है कि जिसमें थोड़ी अश्लीलता, फुहड़ता और कुछ ऐसे द्व्यर्थी शब्द होते हैं, उससे बचना चाहिए लोगों को। और परिवारजन मिल करके आपस में अगर कोई अच्छी चीज देते हैं समाज को, देश को, लोगों को, तो अच्छी बात होगी। तो क्या ये माना जाए कि हम बड़े-बड़े एजुकेशन सोसाइटी में सुनील साहब, हम एजुकेशन तो दे रहे हैं बच्चों को, एक अच्छी शिक्षाएँ दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जो कि एक अहम पहलू है हमारे जीवन का। तो एक तो रील से बचाव हो गया, आप आध्यात्मिक चीज़ों पे रील बनाए, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन पे तो हमने लाखों रुपए खर्चे कर दिए, संस्कार लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप रुपए से संस्कार तो नहीं लाए जा सकते। रुपए से हमारी सारी सुविधाएं हो सकती है, संस्कार तो स्वयं में होना चाहिए। हर माँ बाप सोचता है कि हमारे बच्चों में संस्कार आए, लेकिन बच्चों की कितनी रुचि है। मैंने देखा कई ऐसे परिवार हैं कि काफी संस्कारी हैं। छोटे छोटे बच्चे तीर्थ स्थानों में घूमते हैं, जाते हैं, वो उनका दोनों चीज हो जाता है, मतलब घूमना फिरना भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। काफी परिवार ऐसे हैं कि मंदिरों में काफी भीड़ रहती है, तीर्थ स्थान में भीड़ रहती है, जहां जाओ वहां देखो भीड़ ही भीड़ है। तो हमारा मानना है कि लोगों की रुचि धर्म के प्रति और आस्था के भगवान के प्रति बढ़ेगी आने वाले समय में। कहीं न कहीं हमने देखा इस बार सार्वजनिक गणेश उत्सव में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने अपने घरों पे बाप्पा को विराजमान किया है। आपके यहाँ पे भी विराजमान होते हैं, 11 दिन का कार्यक्रम होता है। तो ये मान लें कि ये लड़ी जो आध्यात्मिक विचारधारा है, लोगों तक जुड़ती जा रही है। देखिए, सैकड़ों बरस पहले इसका आयोजन हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में, यहाँ तक कि प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक घरों में, हर एक फ्लैट में लोग अपने श्रद्धा के अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे जैसे जिनको
अवसर मिलता है, प्रभु की सेवा करते हैं, बड़े उत्साह के साथ लाते हैं और बड़े उनको भाव विभोर के साथ उनका विसर्जन करते हैं। और कई जगहों पर तो मैंने देखा विसर्जन करने के बाद लोगों की आंखों में आंसू थे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ये तो ये रुझान है, ये तो आस्था है बप्पा के प्रति कि आज हम केवल हिंदू धर्म की बात न करें, कई अलग धर्मों से भी लोग बप्पा को विराजमान करते हैं इस त्योहार में। तो सब एक आपका पारिवारिक माहौल भी है ना, पूरा एक संस्कारी रूप देखने मिलता है, चाहे वो घर के बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं। तो क्या किस प्रकार से आयोजन होता है इस 11 दिन का, और कई हस्तियां भी आती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवान के प्रति तो आस्था सभी की है और सभी लोग चाहते हैं कि जिनके घर में गणपति लाने का आजकल समय नहीं है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, नौकरी करना है, लोग व्यापार रोजगार में लगे हुए हैं, जो आयोजन अपने घर पे नहीं कर सकते वो अपने पड़ोस में करते हैं और इसलिए करते हैं कि भाई उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, इसलिए लोग अपने नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोस, इत्र मित्र सभी आते हैं और सभी अच्छे भाव से यहाँ पर दर्शन करते हैं। बिल्कुल। अंत में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सोनी साहब, क्योंकि ये परिवार जो है पूरा आध्यात्मिक विचारधारा से, क्या आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे बड़े आयोजन होने हैं जैसे पहले हुआ करते थे, श्रीमद् भागवत कथा हुआ करते थे आपके नेतृत्व में, क्या ऐसी कुछ रूपरेखा, क्योंकि कई ऐसे भक्त है जो अभी भी लालायित है जी, कि सोनी साहब फिर से कुछ अग्रसर हो और फिर से ऐसी कुछ विचारधाराएं आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ते हुए शुरुआत हो सकती जी अवश्य प्रभु की कृपा रहेगी तो जल्द ही बड़े आयोजन होने लगेंगे मुंबई में, क्योंकि भक्तजन है ना जो एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा का उन्होंने आनंद लिया है, उसका रसपान किया है, तो उनकी इच्छा है कि हर साल हो। हर साल ही नहीं, लोग तो ये सोचते हैं कि महीने में एक आयोजन हो, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना आयोजन होना मुनासिब नहीं हो सकता। इसके लिए साल में एक कार्यक्रम होंगे आने वाले समय में। है। एक सवाल सोनी साहब, क्या कहना चाहेंगे, समय नेशनल के दर्शक पूरे देश हिंदुस्तान से देख रहे हैं, क्या एक सूचना देना चाहिए? समय नेशनल के दर्शकों को, देश के विदेश में रहने वाले सभी लोगों को गणेश जी की तरफ से मेरी शुभकामनाएं उनको पहुंचाएं। भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और जो भी धार्मिक आयोजन है समय समय पर लोग करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त थे श्री अनिल सोनी जी, झवेरी बाजार के एक उद्योगपति, नाम की हस्ती, समाज से जुड़े हुए, सामाजिक पहलुओं को जोड़ते हुए आज पूरा समय देखा जाए तो समाज से जुड़े हुए लोगों को मदद करना हो या उनके किसी मुश्किल समय में खड़ा रहना हो, तो सोनी साहब अग्रसर रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्द फिर मुलाकात करेंगे अन्य ऐसी गणमान्य हस्ती के साथ जिनसे आपका रूबरू होना बेहद जरूरी।